इतिहास में हार हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं होती। अक्सर हार उससे बहुत पहले हो जाती है, सोच में ही। आज हम भारत के इतिहास के उस पहले बड़ी रणनीति या गलती की बात करेंगे जिसने आने वाले 200 सालों तक का रास्ता तय कर दिया। वो गलती थी ताकत होते हुए भी तैयारी न करना। 1700 के आसपास भारत के पास वो सब कुछ था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था यह देश कभी नहीं हार सकता। लोग मेहनती थे, खेती मजबूत थी, कारीगर विश्व प्रसिद्ध थी, धन की कमी नहीं थी। लेकिन इतिहास केवल संसाधन नहीं देखता, इतिहास तैयारी देखता है। अब जरा एक साधारण सवाल, अगर किसी इंसान के पास पैसा हो, घर हो, सम्मान हो, लेकिन उसे यह भरोसा हो कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो क्या होगा? वह लापरवाह हो जाएगा। और इतिहास में लापरवाही सबसे महंगी चीज़ होती है। 1700 का भारत लापरवाह नहीं था, अज्ञान था। वह लापरवाह था आत्मविश्वास से। यह विश्वास कि हम सदियों से ऐसे ही चलते आए हैं, आगे भी ऐसे ही चलेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका अतीत था, लेकिन वह अतीत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि अतीत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भविष्य की तैयारी ख़त्म कर देता है। भारत ने अपनी ताकत को स्वाभाविक मान लिया। यह मान लिया कि हमारे गांव चल रहे हैं, हमारा व्यापार चल रहा है, हमारी खेती चल रही है, तो सब ठीक है। लेकिन इतिहास में चल रहा है सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब जरा एक और बात समझिए, तैयारी हमेशा दिखाई नहीं देती। तैयारी अक्सर उबाऊ लगती है। युद्ध ना हो तो सेना खर्च फिजूल लगता है, खतरा ना दिखे तो सुरक्षा पर सोच बेकार लगती है सुरक्षा पर सोच। और भारत यही सोचता रहा। 1700 के भारत में कोई भी यह नहीं पूछ रहा था अगर कोई नया दुश्मन आए तो तलवार से नहीं, रणनीति से लड़े तो क्या होगा? अगर कोई व्यापारी सैनिक बन जाए तो क्या होगा? अगर कोई दोस्त धीरे धीरे मालिक बनने लगे तो क्या होगा? इन सवालों को अनावश्यक डर मान लिया गया। कोई इतिहास में जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है वह जवाब भुगतता है। अब जरा एक गहरी सच्चाई, भारत में सत्ता बिखरी हुई थी और बिखरी सत्ता हमेशा तैयारी से भागती है। कोई तैयारी का मतलब होता है, क्योंकि तैयारी का मतलब होता है समन्वय, साझा योजना, आपसी भरोसा। और ये तीनों चीज़ें 1700 के भारत में लगभग गायब थी। हर राजा अपने राज्य की तैयारी करता था, लेकिन कोई भारत की तैयारी नहीं कर रहा था। यह मान लिया गया था कि अगर मेरा राज्य सुरक्षित है तो मुझे क्या चाहिए। यहीं पर इतिहास ने पहले बार करवट ली। अब जरा यूरोप की तुलना करें। यूरोप उस समय भारत से कमज़ोर था, लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी ताकत थी भविष्य की तैयारी। वहाँ राज्य यह समझ चुके थे कि जो आज सुरक्षित दिखता है वह कल खतरे में हो सकता है। भारत में तैयारी को आशंका माना गया, यूरोप में तैयारी को ज़रूरत माना गया। और यही फर्क 200 सालों की कहानी लिख देता है। अब एक बहुत कड़वी बात, भारत की हार किसी एक राजा की गलती नहीं थी, यह पूरे सिस्टम से सामूहिक चूक थी। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज किया, और इतिहास में थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ा अपराध होता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, भारत ने अपने खतरे खुद नहीं पहुँचे। भारत में अपने खतरे खुद नहीं पहुँचते। भारत ने दूसरे को उन्हें पहचानने दिया, जिससे खतरा पहचानना वही उसका फ़ायदा उठाता है। यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह वीडियो एक चेतावनी की है। जो ताकत का मतलब कुछ नहीं होता अगर उसके पीछे तैयारी ना हो। इतिहास में सबसे पहले वही देश हारते हैं जो यह मान लेते हैं हम तो बड़े हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। भारत की पहली बड़ी हार युद्ध में नहीं हुई, वह मीटिंग में भी नहीं हुई, वह किसी समझौते में भी नहीं हुई, वह सोच में हुई।
भारत की हार सोच में हुई। अब जरा आज का समय से एक आखिरी तुलना, अगर आज कोई समाज कहे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, हमारे लोग मेहनती हैं, हमें क्या खतरा, तो समझ लीजिए इतिहास फिर से दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि इतिहास कभी खुद नहीं बदलता, वह हमारी गलतियां से दोहराया जाता है। इस वीडियो का अंत बहुत सीधा है। भारत इसलिए नहीं हारा कि उसके पास ताकत नहीं थी, भारत इसलिए हारा क्योंकि उनके ताकत को तैयारी में नहीं बदला गया। और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिससे आने वाली पीढ़ियां गुलामी के नाम से जानती है। तो दोस्तों, इतिहास में सबसे पहली हार तलवार से नहीं होती है, वह लापरवाही से होती है। और भारत के सबसे महंगी हार यहीं से शुरू होती है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।